आत्मा को परमात्मा तक लेकर जाना, इस आत्मा की जो यात्रा है, इस यात्रा को पूर्णता की ओर लेकर जाना एक बहुत कठिन काम। क्योंकि ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचलता। ये आत्मा जो परमात्मा की ओर अग्रण्य है, ये शिव महापुराण की कथा का मतलब केवल यही है कि हम शिव को अपने भीतर उतार रहे हैं, हम भगवान शंकर को अपने भीतर लेकर जा रहे हैं। बस जैसे मित्रता और परिवार को, दोनों संबंधों को निभाने के लिए प्रेम का होना बहुत जरूरी है, स्नेह का होना बहुत जरूरी है, प्यार का होना बहुत जरूरी है। पर आज के ज़माने में मित्रता हो चाहे परिवार हो, प्रेम से ज़्यादा स्वार्थ उन रिश्तों में आ गया है। और जिन रिश्तों में प्रेम खत्म हो जाता है और केवल स्वार्थ रह जाता, वो रिश्ते बहुत लंबे समय तक टिकते नहीं हैं। फिर इन रिश्तों की कोई मूलता, उन रिश्तों का कोई महत्व, उन रिश्तों का कोई मतलब नहीं रहता, क्योंकि उनके अंदर केवल एक स्वार्थ आकर बैठ गया है, प्रेम खत्म हो गया। तो मित्रता हो, रिश्ते हों, चाहे परमात्मा की अविरल भक्ति हो, इनमें स्वार्थ नहीं होना चाहिए। ये स्वार्थ से दूर हो। जब हम स्वार्थ को त्याग कर, स्वार्थ को दूर हटाकर फिर भगवान की भक्ति करते हैं या मित्रता करते हैं या परिवार से रिश्ता संबंध रखते हैं, तो फिर वो रिश्ते बहुत टिकते हैं, वो भक्ति बहुत टिकती है, वो भगवान का भजन बहुत टिकता है। माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा पार्वती जी ने जितना भी तप करा, साधना करी, उपासना करी, भजन किया, कीर्तन किया, उसमें स्वार्थ माँ पार्वती जी का नहीं था। स्वार्थ के लिए नहीं करा। शिव को पाना, भगवान शंकर, ये चालू कर दो बाबा, भगवान शिव को प्राप्त करना, भगवान शंकर को प्राप्त करना, शिव को अपना बना लेना और अपन शिव के हो जाना, यह पार्वती जी का मूल था। उसमें स्वार्थ नहीं था, केवल शिव के हो जाना और शिव को अपना बना लेना। रिश्ते क्यों खत्म हो रहे हैं? क्योंकि उसमें प्रेम खत्म हो गया, स्वार्थ रह गया। मित्रता क्यों खत्म हो रही है? मित्रता में प्रेम खत्म हो गया, केवल स्वार्थ रह गया। भक्ति कहाँ जाकर खत्म हो जाती है कि व्यक्ति का स्वार्थ पूर्ण नहीं हो पाता। हमने भगवान से ये मांगा और भगवान ने हमको नहीं दिया तो हम मंदिर जाना छोड़ देते। हमने भगवान से बहुत सारी लिस्ट बनाकर तैयार रखी और भगवान के सामने रख दी कि मेरा ये काम है, और भगवान यदि पूरा ना करे तो फिर हम भगवान का भजन करना छोड़ देते, स्मरण करना छोड़ देते। पर कभी विचार करो, अपनी एप्लीकेशन लगाकर रख दो, स्वीकार होगा तो ठीक है और स्वीकार नहीं होगा तो ठीक है। अपन ने तो अपनी एप्लीकेशन लगाई, अपन ने तो अपनी एप्लीकेशन सामने रख दी है, टेबल पर पहुंच गई है। अब उसको वो स्वीकार करेंगे नहीं करेंगे ये उनके ऊपर निर्भर करता है। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। हम परमात्मा के मंदिर तक पहुंच गए, हम भगवान के दरवाजे तक पहुंच गए, हम भगवान की चौखट तक पहुंच गए। फिर वो दर्शन दिखाए ना दिखाए, स्वीकार करे ना करे, अपनाए ना अपनाए, ये उसकी मर्जी है। जिसने जिंदगी में एक बार शिव महापुराण की कथा सुन ली तो वो पितरों को समझ जाएगा कि पितर है क्या। सारे लोकों में सबसे सुंदर लोक है पितर लोक।
कारण क्या है? तुम्हारे यहां दिवाली साल में एक बार मनाई जाती है, देवलोक में दिवाली साल में एक बार मनाई जाती है, नाग दीपावली के दिन। पितृलोक में दीपावली रोज मनाई जाती है। कारण, पितृलोक में दिवाली रोज क्यों मनाई जाती है, उसका कारण क्या होता है? लक्ष्मी जी ने नारायण से पूछा, ब्रह्माणी ने ब्रह्मा जी से पूछा, इंद्राणी ने इंद्र से पूछा, एक बात बताओ, तुम दिन भर बैकुंठ में नहीं रहते हो नारायण, आप कहां चले जाते हो? भगवान विष्णु ने कहा, मैं बता नहीं सकता कि मैं दिन भर कहां जाता हूं। नहीं, आज तो आपको बताना पड़ेगा कि तुम दिन भर कहां जाते हो, तुम दिन भर रहते कहां हो, कहां पहुंच जाते हो दिन भर, आपको बताना पड़ेगा, ये आपको बोलना पड़ेगा। भगवान नारायण कहते हैं, मैं नहीं बता सकता। सुबह शाम घर पर आते हो, दिन भर गायब रहते हो, आखिर जाते क्या हो? पत्नी पति से क्यों ना पूछे? तुम भी अपने पति से पूछ सकती हो, क्यों दुकान तो 8 बजे बंद हो गई थी, 11 बजे आ रहे हो, कहां थे श्रीमान? पूछ सकती है, पत्नी का फर्ज है पूछना, और पूछना चाहिए भी, पूछना चाहिए, उसमें क्या दिक्कत है? पति को बताना भी चाहिए अपनी पत्नी को कि मैं वहां गया था, तो मैं आते आते मंदिर होते हुए आया, तो ऐसा हुआ, तो पूरी पूरी बात बताओ कि ऐसा हुआ, बताना चाहिए। धर्म पत्नी को बताना चाहिए कि मैं गया था, ये काम था, वो काम था। लक्ष्मी जी ने पूछा, तुम दिन भर कहां रहते हो? भगवान विष्णु ने कहा, मैं बता नहीं सकता। बताना पड़ेगा। तब नारायण ने कहा, फिर नारायण बोले, नारायण ने कहा कि देखो लक्ष्मी, बात ऐसी है कि पितृलोक इतना सुंदर लोक है, इतना सुंदर लोक है कि जहां जितने पितर निवास करते हैं, उनके घर का कोई व्यक्ति अगर कथा सुनने जाता है, मंदिर जाता है, अगरबत्ती लगाता है, दिया लगाता है, या पूजन आराधना करता है, या भूलवश भी कहीं भगवान की कथा में जाकर बैठ जाता है, जितनी देर उसके घर का व्यक्ति कथा में बैठता है, नारायण कहते हैं उतनी देर मैं उसके घर के पितरों के कंधे पर हाथ रखकर कथा को श्रवण करता हूं। पितृलोक इतना सुंदर है, और पितृलोक के जो स्वामी हैं, आर्यमा स्वामी, वो पितृलोक के जो स्वामी हैं वो भी बड़े सुंदर हैं, और पितृलोक के जो स्वामी हैं बड़े सुंदर, और पितृलोक के स्वामी जिस पर बैठते हैं, काय पर बैठते हैं? कौवे पर, वो भी बड़ा सुंदर, अति सुंदर। अरे गुरुजी कहां की बात कह रहे हो, सबसे सुंदर पक्षी तो मोर है, राष्ट्रीय पक्षी में भी उसको कहा सबसे सुंदर पक्षी तो मोर है, और आप कह रहे हो कि दुनिया का सबसे सुंदर पक्षी कौवा है। अरे भाई, जिसने कथा नहीं सुनी उसको लगता है कि दुनिया का सबसे सुंदर पक्षी मोर है, पर अगर शास्त्र को उठाकर देखोगे तो दुनिया का सबसे सुंदर पक्षी कौवा था। पहले नंबर पर सफेद सुंदर, अति सुंदर, कौवे के आगे कोई पक्षी नहीं था। वो तो ब्रह्मा जी ने पृथ्वी पर यज्ञ करा, और पृथ्वी पर जब यज्ञ करना चाहा ब्रह्मा जी ने, तो उस समय पर ब्रह्मा जी ने कहा, मुझे इस पृथ्वी पर यज्ञ करना है, इस जमीन को लीपने के लिए अमृत की जरूरत है। जैसे अपन गाय का गोबर लीपने के लिए लाते हैं, वैसे ब्रह्मा जी ने कहा इसको लीपने के लिए अमृत चाहिए। अमृत कौन लेकर आएगा? कोई आगे नहीं आया, तब ब्रह्मा जी ने कौवे को बुलाया, ए कौवा, तुम अमृत लेकर आओ, क्योंकि तुम्हारी दृष्टि बड़ी प्रबल है, तुम अमृत को ढूंढ कर ला सकते हो। कौवा, अमृत तो लाना, पर झूठा मत करना, अमृत को लेकर आना, मुझे बताना कहाँ रखा है तो मैं लेने चले जाऊंगा। कौवे ने कहा, जो आज्ञा ब्रह्मदेव। कौवा आर्यमा स्वामी को नमन करा, प्रभु ब्रह्मा जी का काम है, मुझे जाना पड़ेगा। कौवा बड़ा सुंदर था, बुद्धिमान था, तो कौवे को भेज दिया। इसलिए रामचरितमानस में काकभसुंडी की कथा बार बार आती है। गरुड़ और कौवे की कथा आ रही है। कौवा कितना विद्वान था,
चला। अमृत का पता लगाने के लिए जब कौवा चला, अमृत का पता लगाते 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 कौवे ने संकल्प ले लिया था कि जब तक अमृत नहीं मिलेगा मैं मुंह झूठा नहीं करूंगा, पानी तक नहीं पीऊंगा। भूखा प्यासा कौवा दौड़ता रहा। आर्यमा स्वामी से कहकर कौवा दौड़ते 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 जाए। बहुत दिन हो गए, तब कौवे को अमृत मिला। अमृत मिला तो कौवे को लगा बहुत तेज प्यास लग रही है, करूं क्या? कौवे ने उस अमृत को झूठा कर दिया। ब्रह्मा जी को आकर कहा, स्वामी अमृत वहां रखा हुआ है, पर बात इतनी सी है कि मैंने उस अमृत को झूठा कर दिया। ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया। ब्रह्मा जी ने कहा, रे कौवे, तू सफेद होकर सुंदर होकर तूने ऐसा काला काम कर दिया, ऐसा बेकार काम करा, तूने अमृत को झूठा करा और ऐसा काला काम तूने करा। मैं तुझे श्राप देता हूं कौवे, तू गोरे से काला हो जाएगा। तूने अमृत को झूठा करा इसलिए तेरी वाणी कर्कश हो जाएगी, तेरी वाणी कर्कश हो जाएगी। अमृत को कौवे ने झूठा करा था, इसलिए सारे पक्षी जल्दी मरते हैं, पर कौवा इतनी आसानी से नहीं मरता। कौवा इतनी आसानी से नहीं मरता। सारे पक्षी जल्दी मरते हैं, पर कौवा आसानी से नहीं मरता। तेरी वाणी कर्कश होगी तो काला होगा। सुंदर कौवा काला हो गया। आर्यमा स्वामी ने देखा कि मेरा कौवा, मैं जिस पर बैठता हूं, ये काला हो गया। आर्यमा स्वामी ने ब्रह्मा जी से कहा, आप क्या चाहते थे? ब्रह्मा जी कहते हैं, मुझे यज्ञ करना था, जमीन को लीपना था, कौवे ने अमृत झूठा कर दिया। क्यों चिंता करते हो? अमृत तो अमृत है, कोई झूठा भी कर देगा तो अमृत की शान कहां घट जाएगी? अमृत की क्या शान घटना? आर्यमा स्वामी ने कौवे से कहा, तू चिंता मत कर। आर्यमा स्वामी बोले, कौवे तू चिंता मत कर, आज मैं तुझको एक कार्य देता हूं। जब 16 श्राद्ध आएंगे, कौवा, जिस जीव की जो तिथि होगी, मान लो किसी की चतुर्थी तिथि है, उस चतुर्थी तिथि पर तुझे छोड़ने के लिए पृथ्वी पर पितरों को जाना पड़ेगा। जब उनके छत पर तो पितरों को छोड़ने के लिए जाएगा, कौवा जब तू वापिस आएगा, तेरे लिए छत के ऊपर भोजन रखा रहेगा। जिसकी छत पर भोजन रखा मिल जाए उसको तू पाएगा तो पितृ तृप्त होंगे। कौवे ने कहा, मेरे द्वारा पितृ तृप्त होंगे? कौवा, नहीं, जब पितर वापिस आएंगे, पितृलोक में रहेंगे, उनको 1 वर्ष के अंदर जब भूख लगेगी, तब कौवा तू अपनी चोंच में उनकी छत से जो भोजन लेकर आएगा, अपनी चोंच से निकालकर उन पितरों को देगा, जिससे उनका कल्याण होगा और वो आशीर्वाद प्रदान करेंगे, वो वर प्रदान करेंगे। हम नहीं पहचानते हमारे शास्त्रों के विधानों को। हमने कह दिया ये अच्छा है, हमने कह दिया वो अच्छा, उसको समझो क्या कि श्रेष्ठता कहां है। शिव तत्व की प्राप्ति का एक आनंद बिंदु है। एहसान होगा, बड़ा एहसान होगा, तेरा एहसान होगा, बड़ा एहसान होगा। आओ बाबा से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे। मेरे जीवन में अब कर दो, मेरे जीवन में, मेरे जीवन में अब कर दो, मेरे जीवन
साथ ओ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। ओ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। तेरा मेरे सिर पर रख दो बाबा, मेरे सिर पर रख दो बाबा, अपने ये दोनों हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। ओ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। तेरा एहसान होगा, बड़ा एहसान होगा, तेरा एहसान होगा, बड़ा एहसान होगा। ओहो। बाबा तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है। बोले तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है। एक नजर कृपा की बाबा नाम इज्जत से महंगी है। एक नजर कृपा की बोले नाम और इज्जत से महंगी है। मेरी दिल की तमन्ना यही है। ओ मेरे दिल की तमन्ना यही है। ओ मेरे दिल की तमन्ना यही है। करूँ सेवा तेरी दिन रात। ओ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। ओ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो भोले, मेरे सिर पर रख दो भोले, अपने ये दोनों हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। ओ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। तेरा एहसान होगा, बड़ा एहसान होगा, तेरा एहसान होगा, बड़ा एहसान होगा। तेरा एहसान होगा, बड़ा एहसान होगा। तेरा एहसान होगा, बड़ा एहसान होगा। हर हर महादेव है। भगवान शिव से अगर कुछ मांगा जाए तो केवल भगवान का साथ मांगे। भोलेनाथ, ऐसी ही शिव महापुराण की कथा हमारे जीवन में बीच बीच में होती रहे, हमको ज्ञान मिलता रहे और हम आपकी भक्ति में बस बहुत। आज राम नारायण जी भक्ति करते, भजन करते, स्मरण करते, लगाते, सत्कर्म में खूब दान धर्म में लगाते। उनके साथ में एक लाला दयाल जी थे जो साथ में गए थे, पर वो उनकी प्रतिष्ठा देख देख कर, भले उनके पास धन था पर प्रतिष्ठा देख देख कर ईर्ष्या करने लगे। कई गुंडे बदमाश भेज दिए, कुछ लोगों को भेज दिया, डाकुओं को भेज दिया, बर्बाद कर दिया, उसको मरवाने की प्रतिष्ठा करी, सब प्रयास किया, पर जिसके ऊपर विश्वनाथ का हाथ हो उसका बाल बांका नहीं। एक दिन लाला दयाल को गुस्सा आया। काशी गंगा का स्नान कर कर राम नारायण जी आ रहे थे, इसने जूता उठा के 2-3 जूते मार दिए। लाला राम नारायण कुछ नहीं बोले, तेरा कर्म है तूने कर।
ठीक है चलेगा। पर लाला रामनारायण को दुख हो गया, मन में ये बात अड़ गई कि आखिर मैंने इसका कभी बुरा नहीं करा, कभी गलत सोचा नहीं, फिर आखिर इसने मेरे लिए इतना गलत क्यों सोच लिया। आज लाला रामनारायण सराहने गया, उसने विश्वनाथ जी से विनती करी, भोलेनाथ मैंने कौन सा पाप करा जो मेरा आज मित्र मेरे को मुझे कष्ट दे रहा है, इसके मन में इतना पाप कैसे आ गया, कपट कैसे आ गया। भोलेनाथ कुछ करुणा करो, मेरे मित्र को अच्छा कर दो, इसकी दृष्टि, इसके विचार, इसके भाव शुद्ध कर दिए। भगवान विश्वनाथ प्रकट हुए, कहा तुम्हारे साथ भले रहता है, यह वैश्य कुल में भले जन्म ले लिया। शंकर जी बोले लाला रामनारायण ये पूर्व समय में एक राक्षस था, राक्षस होकर गलत कर्म करता था, तो भी एक बार कहीं शिव महापुराण के सत्संग में पढ़कर थोड़ा सा अच्छा बनकर ब्राह्मण कुल में जन्म ले लिया इसने। और ब्राह्मण कुल में जन्म लिया तो भी कपट करता, बेईमानी करता, छल करता, प्रपंच करता, कभी अच्छा काम नहीं करा इसने, कभी अच्छा काम नहीं। एक बार भगवान शंकर के मंदिर में भूल से बारिश का पानी गिर रहा था, उसको कलश में झेल कर इसने शंकर को मंदिर में चढ़ा दिया और मंदिर को धो दिया। धोने के कारण थोड़ा सत्कर्म करा, इसलिए उसको यहाँ वैश्य का जन्म मिल गया। तुम्हारे साथ आया, इसका पुण्य था थोड़ा सा, तो यहाँ पर ये वैश्य बनकर काशी में निवास कर रहा। पूर्व का कर्म बहुत, रामचरितमानस में लिखा है, ऊंच निवास नीच कर तूती, देख न सकई पराई विभूति। महाराज कोई कोई ऊंचे ऊंचे स्थान पर बैठ जाते हैं, गाड़ी बंगला जमीन जायदाद सारा सुख व्यक्ति के पास हो जाता है, तो भी उसे सामने वाले का सुख नजर नहीं आता, उसको अच्छा नहीं लगता। ये सुखी कैसे, इसने ऐसा कैसे कर दिया, इसने ऐसा कैसा विचार कर लिया। उसमें भी लोग गलतियां छांटने का प्रयास करते हैं। कई लोगों की आदत रहती है, सुख नहीं देख सकते, सुखी नहीं देख सकते, दूसरे को दुखी देख सकते हैं, सुखी नहीं। शंकर भगवान ने पूछा, इसकी प्रवृत्ति राक्षस की थी और राक्षस की प्रवृत्ति पाकर ये ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर वैश्य कुल में आ तो गया, पर प्रवृत्ति नहीं सुधरी। प्रवृत्ति सुधारना कठिन है महाराज। आप कितने भी अच्छे कुल में पहुंच जाओ, अच्छी जगह पर पहुंच जाओ, पर आपकी प्रवृत्ति जो पूर्व समय की होगी उसका भाव आपको आ ही जाएगा। क्या चाहते हो लाला रामनारायण? रामनारायण जी बोले प्रभु इसके मन का भाव बदल दीजिए, इसके मन का विचार बदल दीजिए, सत्कर्म करे, काशी में रहेगा। भगवान विश्वनाथ ने कहा तथास्तु। लाला रामनारायण का स्वभाव बदलता गया, उस लाला दयाल का स्वभाव धीरे धीरे दोनों में स्नेह बढ़ गया। शिव महापुराण की कथा कहती है, एक बात हमेशा याद रखो, सामने वाला व्यक्ति कितना भी आपके लिए गलत सोचता, कितना भी गलत सोचता, पर वो कितना भी गलत सोचे, पर आपके भीतर उसके प्रति, थोड़ा मॉनिटर बढ़ाइए, आपके भीतर उसके प्रति केवल प्रेम ही होना चाहिए, केवल प्रेम। वो गलत सोचे सोचने दो, वो गलत विचार धारणा बनाने दो, पर आप अच्छा सोचो तो सामने वाला अपने आप धीरे 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 धीरे, आप जिसके लिए बुरा सोचते रहोगे ना तो अपने आप बुरा होते चले जाएगा, और भी बुरा हो जाएगा। बुराइयां निकालो, बुराइयां निकलती चली जाएगी। अच्छा कुछ अच्छा दीजिए। आज समय आया भगवान देव ऋषि नारद ब्रह्मदेव से कथा सुन रहे हैं, और ब्रह्मा जी ने देवऋषि नारद से कहा, तुमरुका जी ने चंचुला देवी से कहा, अरियो चंचुला सुन। एक बार ब्रह्मा जी के मन में यह भाव प्रकट हुआ
कि मेरे पिता तो भगवान विष्णु है। ब्रह्मा जी के पिता कौन है? जम के बोलो, विष्णु भगवान। तो ब्रह्मा जी को लगा कि मेरे पिता विष्णु हैं, पर विष्णु के पिता कौन है? भगवान विष्णु का पिता कौन? तो ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के पास में गए, बोलो हर हर महा, और भगवान विष्णु के पास में जाकर विनय करी ब्रह्मदेव ने, महाराज आप मेरे पिता हो तो मेरा दादाजी कौन है? मेरे आपके पिता। तो भगवान विष्णु बोले कि हो जाता है कभी कभी ऐसा भान उत्पन्न हो जाता है कि हम ये विचार में पड़ जाते हैं कि हमारा जन्मदाता कौन। कभी कभी हमारे मन में ये भाव उत्पन्न होता है, हमारे माता पिता हैं, माता पिता के पिताजी, पिता के पिता कौन? तो कहां आपके पिता कौन है? भगवान विष्णु ने कहा मेरे पिता। हाँ, आखिर आपके पिता हैं कौन? तो भगवान उसी समय नारायण बोले मेरा एक ही पिता, और जो पृथ्वी पर देव अधिदेव बनकर पूजा जाता है वो महादेव मेरे पिता। महादेव ब्रह्मा के पिता विष्णु, और विष्णु के पिता जम के बोलिए महादेव। वो महादेव मेरे पिता। अब ब्रह्मा जी के मन में बात उत्पन्न हो गई कि आप कह रहे हो कि आपके पिता महादेव हैं, तो ये महादेव जो मनुष्य आकृति में है, शंकर जी का एक स्वरूप आप देखना, मंदिर के बाहर जाओगे तो इधर शंकर जी खड़े हुए दिखेंगे आपको, दिखे एक मनुष्य की आकृति का स्वरूप है, और इधर दर्शन करोगे तो भगवान शंकर का शिवलिंग आकृति स्वरूप है। तो महादेव का जो मनुष्य आकृति स्वरूप है वो तो मैंने देखा है, तो क्या यही? तो भगवान विष्णु बोले हाँ, मैं इनको एक बार जानना चाहता हूं। ब्रह्मा जी बोले मैं इनको एक बार परखना चाहता हूं। ठीक है, क्या चाहते हो? मैं आपके पिताजी को एक बार स्वयं प्रकट कर कर देखना चाहता हूं। देख ले। अब भगवान विष्णु और ब्रह्मा ने एक बड़े से पर्वत को, बहुत विशाल पर्वत को दोनों ने घुमाना प्रारंभ करा। अब जैसे ही पर्वत को घुमाना प्रारंभ करा, पर्वत जब घूमने लगा, प्रथम आकृति में जब पर्वत घूमा तो दिख रहा था, दूसरी आकृति में घूमा तो दिख रहा था। पर्वत को ऐसा घुमाया, ऐसा घुमाया, पर्वत घूमते घूमते एक अग्नि स्तंभ की तरह हो गया, और अग्नि स्तंभ एक लिंगायत आकृति की तरह प्रकट हो गया। उसी समय भगवान शंकर का मूल स्वरूप शिवलिंग प्रकट हो गया। बोल काशी विश्वनाथ भगवान की। शिवलिंग प्रकट, भगवान शंकर प्रकट। अब कुम्हार के यहाँ गए हो कभी, जहां मटका बनता है? आप देखना कुम्हार के यहाँ वो ऐसा चक्रा जो होता है ना गोल, उसको डंडे से घुमाया जाता है। आजकल तो मशीन से घूमता है, और उसको घुमाते घुमाते उस पर जो मट्टी रखी होती है, जब बहुत तेज वो घूमता है, बहुत तेज, तो वो मट्टी जो है एक शिवलिंग की आकृति में नजर आती। भले वो आड़ी टेढ़ी रखी पर दिखती वो गोल। अब भगवान शंकर का जो स्वरूप प्रकट हुआ, लिंगायत स्वरूप, भगवान शंकर का शिवलिंग स्वरूप प्रकट हो गया। ब्रह्मा और विष्णु ने भगवान शंकर के उस शिवलिंग को प्रकट किया। उत्तराखंड की भूमि पर भगवान, इसको कहते हैं देवभूमि, जहां शंकर के प्रचान के लिए ब्रह्मा और विष्णु दोनों ने एक पर्वत को घुमाया था, जिस शिवलिंग को प्रकट करा था। आज भी जबरेश्वर महादेव के नाम से वो पूजा जाता है। पहला शिवलिंग प्रकट, अब प्रकट करा, शिवलिंग तो प्रकट हो गया। इतने में ब्रह्मा जी भगवान विष्णु से बोले ये कौन है जो लिंग की आकृति में प्रकट हुए हैं?
जो लिंगायत आकृति में प्रकट हुए हैं, ये कौन है? भगवान विष्णु बोले यही मेरा पिता है, यही मेरा शिव है। भगवान शंकर शिवलिंग में से आकाशवाणी कर कर बोले, अरे ब्रह्मदेव, अरे विष्णु, तुम दोनों ने मेरी लिंगायत आकृति प्रकट करी है, इसलिए पूर्ण पृथ्वी पर मेरी मनुष्य आकृति नहीं पूजी जाएगी, लिंगायत आकृति पूजी जाएगी। मैं प्रकट हूं। इतने में ब्रह्मा भगवान विष्णु से बोले, प्रभु मेरे को भगवान शंकर का स्वरूप दिखा, पर ये बताओ इस लिंगायत आकृति में तुम्हारे पिताजी का मुंह कहां है और पांव कहां है? बाहर शंकर जी का शिवलिंग है, आप लोग जाना, तो वहां पर शंकर भगवान का मुंह कहां है? आपको मालूम है क्या? नहीं। चरण कहां है? किसी को मालूम है क्या? नहीं। इतने में ब्रह्मा जी ने कहा, ये लिंगायत आकृति में शंकर भगवान के शिवलिंग में भगवान शंकर के चरण कहां है, सिर कहां है? आप ढूंढ कर बताइए। भगवान विष्णु ने कहा, माता पिता के मन की बात, माता पिता के हृदय चित्त की बात, और माता पिता के हृदय में क्या चलता है कोई नहीं जान सकता। बड़ी बहू कहती है सास छोटी को ज्यादा चाहती है, छोटी को लगता है सास, अरे बोलो जम के, बड़ी को ज्यादा चाहती है, और बेचारी सास मंदिर के घंटे की तरह बीच में झूलती रहती है। छोटी को लगे बड़ी को ज्यादा चाहती है, बड़ी को लगे छोटी को ज्यादा चाहती है, और बेचारी सास। ईमानदारी से बोलना, माँ ने अपने दोनों बेटों को बराबर का दूध पिलाया, पिलाया कि नहीं पिलाया? दोनों को बराबर का पिलाया। पर बेटे तो जानते हैं कि हमारी माँ हमको भी चाहती है, छोटा भी कहता हमें चाहती है, पर चक्कर इतनी सी बात है, अड़ इतनी सी बात जाती है कि बेटे तो समझ में आते हैं, पर ये जो 2-3 घाट की ये जगदम्बा हो इकट्ठी होती है ना, ये कान भर भर के देख लो तुम्हारी मम्मी को, देख लो, वो बड़े वाले को इतना चाहती है, और तुम देख लो तुम ऐसे ही हो, और वो बड़ी के देख लो तुम्हारी मम्मी को, वो छोटे वाले का दिन भर जरा सा कुछ आया, छोटी बहू, छोटी बहू, छोटी बहू। अब बेचारी सास की आंख में आंसू भर जाते हैं, ना बड़ी पूछे ना छोटी पूछे, बेचारी कहाँ करे। इसलिए बूढ़ी बूढ़ी माताओं से निवेदन है, आपको अपना बुढ़ापा सुधारना है तो कभी मत बोलना कि बड़ी बहू अच्छी कि छोटी अच्छी, क्योंकि गेंद कभी भी कोई से भी पाले में जा सकती है। तुम्हारा विवेक विहार यमुना क्रीड़ा स्थल के पास में है। कौन सा? यमुना क्रीड़ा स्थल के पास में है। यहाँ पर लोग गेंद खेलते हुए दिखेंगे, कभी भी किसी भी पाले में गेंद चली जाती, किसी भी पाले। निवेदन है, कभी मत बोलो कि बड़ी अच्छी की छोटी अच्छी, कभी मत कहो बड़ा अच्छा कि छोटा अच्छा। हमेशा एक बात बोलो, मेरी बड़ी बहू भी भगवान की कृपा है, छोटी भी भगवान की कृपा है, दोनों मेरे भोलेनाथ ने मुझे दोनों अच्छी दी है, खूब सेवा करती हैं, खूब प्रेम से रहती हैं। 3 हो 4 हो, सारी बहुओं की तारीफ करो। कुछ बिगड़ेगा क्या तारीफ करने में? अरे बोलो तो सही, कुछ बिगड़ेगा? यश ददाती इति यशोदा। आप दूसरे को यश दोगे, यश मिलेगा। आप दूसरे को सुख दोगे, सुख मिलेगा। आप यश दोगे, आप यश। अच्छा अच्छा, पर तकलीफ इतनी सी है ना कि महाराज खाया बिना रह जाऊं, पर बोला कैसे सुख। अब भगवान शिव बोले मेरा प्रतिबिंब प्रकट हुआ, आज के बाद मृत्यु लोक में यही शिवलिंग पूजा जाएगा, यही शंकर का शिव। प्रभु चरण कहां है? भगवान विष्णु से ब्रह्मा जी ने कहा आप भगवान शंकर के चरण देख कर आओ। शंकर भगवान के चरण, भगवान विष्णु करें, ब्रह्मा शिव के चरण ढूंढना बड़ा मुश्किल है। माता पिता के हृदय चित्त की वृत्ति को जानना कठिन है। माता पिता के मन में कोई कपट नहीं होता साहब, कपट हमारे मन में भरा, इसलिए हमें सब कपटी नजर आते हैं। कपटी को कपटी नजर आता है, बेईमान को बेईमान नजर आता है, धर्माचारी को धर्माचारी नजर आता है, ईमानदार को ईमानदार नजर आता है, देवता को देवता दिखता है, ढोंगी को ढोंगी दिखता है, प्रपंची को प्रपंची दिखता है, कपटी को कपटी नजर आता है। जिसके मन में काम भरा हो तो कामी नजर आता है। आपकी जैसी दृष्टि होगी सृष्टि वैसी नजर आएगी। आपको जैसा दिखता हो, चश्मा जिस कलर का लगाओगे व्यक्ति
उसी कलर का। अच्छा देखो, शास्त्र कहता है बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलया कोई। फिर बुरा कौन था? पड़ोसन। कौन? अपन। ये मन, ये वृत्ति, ये चित्त, ये विचार, ये सोच, यही हम बुरे। हमारी वृत्ति, हमारी सोच, हमारा विचार, हमारी दृष्टि, यही। कुछ अच्छा देखिए, कुछ अच्छा देखने का प्रयास करो। कुछ अच्छा। कहते हैं ना, हम तेरी दुनिया में आकर खो गए, कर ना पाए हरि भजन और सो गए। आए थे किसी, लेना था नाम। हम तेरी दुनिया में आकर खो गए, कर ना पाए हरि भजन और यहाँ करे कि काम करा, कथा में भी बैठे बैठे कुर्सी पे पड़ोसन ने जगाया, सो रही है तो फिर ऐसा ऐसा क्यों कर रही है? भगवान भाग रिया तो बुला रही। माना था मुश्किल है मानव देह मिली, बड़ी मुश्किल से मिली है मानव की देह पाकर भी हम तेरी दुनिया में आकर खो गए, हम तेरी दुनिया में आकर खो गए, ले ना पाए नाम भजन और कर ना पाए हरि भजन और सो गए। हम तेरी दुनिया में आकर खो गए, हम तेरी दुनिया में आकर खो गए, कर ना पाए हरि भजन और सो गए, कर ना पाए हरि भजन और सो गए, कर ना पाए हरि भजन और सो गए, कर ना पाए हरि भजन और सो। मनुष्य की देह बड़ी मुश्किल से, भगवान विष्णु से ब्रह्मा जी करें आप चरण ढूंढो, मैं भगवान शंकर का सिर ढूंढता हूं, पिता का मस्तक और चरण। भगवान विष्णु कहने लगे नहीं मिलेंगे, मुझे मालूम है शिवलिंग में भगवान शंकर के चरण ढूंढना कठिन है और मस्तक ढूंढना कठिन। अब ढूंढो तो भगवान विष्णु नीचे गए पाताल में, ब्रह्मा जी आकाश, ऊपर जाते गए भगवान नीचे जाते गए। थोड़ी दूर जाने पर भगवान विष्णु वापस आ गए, उनको मालूम था मिलने वाला कुछ नहीं, फालतू की बात। क्या ढूंढोगे? सास शिव महापुराण की कथा में गई और बहू है उसकी अलमारी ढूंढे तो कुछ मिलेगा क्या? अरे बोलो तो क्या मिलेगा सास के पास? जब बेटों की शादी करी
अपनी रकम तुड़वा तुड़वा के बनवा बनवा के बहुओं को चढ़ा दी। अब क्या मिलेगा बेचारी डोकरी के पास? अरे बोले तो फिर भी डोकरियों से निवेदन है, थोड़ा दबा के रखो। बुढ़ापे में और नी तुम्हारे पास में तो शिव पुराण की कथा कह रही है, यहां से जाओ शंकर जी की कथा से तो कितनी बड़ी लोहे की पेटी खरीद लो। कितनी बड़ी? इतनी बड़ी खरीद के एक अच्छा ताला ले जाओ। यहाँ से जाती जाती बाहर से एक दो पत्थर उठा के ले जाओ, पुरानी साड़ी में लपेट के वो पत्थर पेटी में धर दो, बहुएं नी हो तब। और हर दिवाली दशहरे पे बहुओं से कहना बेटा पेटी सरकाना थोड़ी, मेरे को यहाँ पर काम करना। बहुओं से पेटी उठवाओ तो बहुओं को लगे डोकरी के पास खूब है, खूब है। और बहुओं के सामने जीते जी पेटी मत खोलना, मालूम नहीं पड़ना चाहिए। तो बहुओं को लगता रहेगा डोकरी के पास है तो गरम चाय, टाइम पे भोजन सब मिलता रहेगा। और मरती मर जाना पर पेटी मत खोलना। और आखिरी में जब हॉस्पिटल में पड़ी हो या घर में पड़ी और मरने का समय आ जाए, प्राण छूटे, तब बड़ी बहू को बुला करके ना बेटा ये चाबी संभाल ले, और चाबी दे के अपन तो चले गए। और बहुएं इतनी होशियार, नंदे आएंगी तो पेटी नहीं खोलेंगी, पेटी को छुपा के रख देंगी और 10वां 12वां 13वां सब अच्छा हो जाएगा। और अच्छे से हुआ, अपन तो चली गई। और जैसी नंदे जाएंगी बहुएं सब मिलके एक साथ जब पेटी खोलेंगी और उनमें से भाटा निकलेगा तो करम फोड़े, अपन तो गए, अपने कहीं करना। फिर वही बात आ गई, आग लगे बस्ती में अपन रो, देख ले थोड़ा सा थोड़ा होना, थोड़ा हाथ में हो। ढूंढे से कुछ नहीं मिलेगा। भगवान विष्णु को चरण नहीं मिले, ब्रह्मा को सिर नहीं मिला, मिला क्या? नहीं। ढूंढने से कुछ नहीं होगा। माता पिता का धन नहीं चाहिए, धन देंगे मालूम पड़े बेटे ने शेयर मार्केट में डब्बे में सब चूना लगा दिया, और माता पिता ने अगर आशीर्वाद दे दिया तो वो धन चौगुना अपने आप बढ़ गया। अपने आप धन बढ़ता है माता पिता से। कल की कथा याद कर लो, जिस घर में माँ बाप की इज्जत नहीं होती उस घर में देखना कभी बरकत नहीं होती। जहां माता पिता का आदर नहीं, सम्मान नहीं, सत्कार नहीं, वहां धन नहीं है। बाप माँ बच्चों को बोलना सिखाते हैं। बोल मम्मी, बोल बेटा माँ, मम्मी, पापा, चाचा। माता पिता बच्चों को बोलना सिखाते हैं, और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं माँ बाप को चुप रहना सिखाते। तुम नहीं जानते, तुम चुप रहो, तुम्हें अकल नहीं है, चुप रहो, तुम्हें बोलना नहीं आता, चुप रहो। चुप रहिए। इसलिए तो शंकर भगवान के मंदिर में तुम शंकर जी को देखना, आंख बंद करके, मुख बंद करके बैठे हो, चुप। क्या बोलो इनके, क्या बोलो? भगवान, भगवान ओघ कैसे निभाए? अच्छा एक बात बताओ, सही बोलना ईमानदारी से। तुम्हारे यहाँ तो एक बेटे की एक बहू, ठीक है? सही है कि गलत है? तुम्हारा एक बेटा तो बहू कितनी है? एक। इनका परिवार देखो शंकर जी का, तो इनके तो एक बेटे की 5 बहू। गणेश जी महाराज की पत्नी कितनी थी? 5। कितनी थी? 5। रिद्धि सिद्धि तुष्टि पुष्टि श्री 5 को निभा रहे बेटे। अमोद प्रमोद आदिक आदिक, जिनके गणेश जी के स्वयं पुत्र जो उत्पन्न हुए, कितना बड़ा परिवार शंकर जी का। महाराज कोई सहज है क्या? शंकर जी के बच्चे कितने थे? 13। कितने बच्चे? 13 बच्चे शंकर भगवान के थे। 6 लड़की 7 लड़के। कितना बड़ा परिवार। महाराज कार्तिकेय 6 थे। कितने थे कार्तिक? आगे कथा में आप सुनेंगे, भगवान कार्तिकेय का अवतार 6 रूप में जन्मे थे, और गणेश जी 1, तो कितने हो गए?
7 और भगवान शंकर की 6 लड़की, 5 लड़की जया, विशरा, शामली बारी, दोतली, देव। शंकर भगवान की 5 लड़की तो वही, और 1 लड़की जो काशी में उत्पन्न हुई थी, अशोक सुंदरी। 6। कितना बड़ा परिवार है, पर उस परिवार में शंकर भगवान के शांति का अनुभव, क्योंकि शिव मौन, शिव शंकर। ब्रह्मा जी ऊपर गए, भगवान विष्णु नीचे गए, और जब ब्रह्मा और विष्णु दोनों गए, भगवान नारायण वापिस आ गए, क्योंकि इनको मिलना मुश्किल था चरण। ब्रह्मा जी जाते जाते ब्रह्मदेव को लगा मैं नीचे जाऊंगा, भगवान के सामने मेरी हंसी उड़ जाएगी, मेरे को तो भगवान का सिर नहीं मिला। शिव जी का मस्तक, क्या करा जाए। तब ब्रह्मा जी ने सामने केतकी के पुष्प को देखा, और केतकी के फूल को देखकर ब्रह्मा जी ने केतकी के फूल से कहा, रे केतकी, ए पुष्प, तू मेरे साथ में नीचे चल। भगवान विष्णु के सामने जाकर कह देना कि ब्रह्मा जी को सिर मिल गया भगवान शंकर का। केतकी का फूल बोला, मैं काहे को झूठ बोलूं? व्यक्ति झूठ तब बोलता है जब उसका कोई भला हो, तो मैं झूठ क्यों बोलूं? भगवान ब्रह्मदेव ने कहा, केतकी के पुष्प, मैं तुझे हमेशा सुगंधित बनाकर रखूंगा, तुझे हमेशा सुगंधवान बनाकर रखूंगा, 33 कौटी देवताओं पर तू चढ़ेगा, तू मेरे साथ चल। केतकी का फूल बोला, अगर मैं नीचे जाऊंगा और भगवान विष्णु ने मेरी बात नहीं मानी तो कोई प्रूफ तो चाहिए ना। अब देखो, सत्य को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, पर असत्य को प्रमाण चाहिए। असत्य को प्रमाण चाहिए, सत्य को प्रमाण नहीं चाहिए, पर असत्य को प्रमाण की जरूरत पड़ती है। तुम चलो हमारे साथ, चलिए। अब केतकी का फूल बोला, मेरी बात नहीं मानी तो सामने से गाय निकल कर जा रही थी। ब्रह्मा जी ने गौ माता को रोका, ए गौ माता रुको, तुम मेरे साथ में नीचे चलो, और नीचे चलकर भगवान विष्णु के सामने कह देना कि ब्रह्मा जी को भगवान शंकर के शिवलिंग का सिर मिल गया। गाय बोली, मैं काय को झूठ बोलूं? ब्रह्मा जी ने कहा, घर में सबसे पहली रोटी बनेगी, तुमको मिलेगी। गाय ने कहा, ठीक है चलो। एक रोटी के चक्कर में गाय झूठ बोल रही है, और एक रोटी के चक्कर में अपन सब भी झूठ बोल देते। एक खाना कितनी रोटी हो? सुबह कितनी खाते हो? कोई 2, कोई 3, कोई 4, कोई 5, कोई 6, इससे ज्यादा कौन? शाम को कितनी खाते हो? 1, 2, 3, 4, बहुत। 4 और 2, 6 रोटी, इतनी सी सब्जी, इतना सा अचार, इतना सा सेव, इतना सा मीठा के चक्कर में सुबह से शाम तक कमाता, दिन भर पांव दुखाता, तब जाके 2 रोटी, तब मुल्ला नसबुद्दीन की उम्र थी 90 साल। कितने साल का? जम के बोलो, 90। 4 बेटे थे। अंतिम समय पर मुल्ला नसबुद्दीन पलंग पर पड़ा था, मर रहा है, प्राण छूट रहा है। मुल्ला नसबुद्दीन ने अपनी पत्नी से पूछा, मेरा बड़ा बेटा कहाँ है? पत्नी बोल रही, पांव दबा रहा है। तुम भगवान का भजन करो, ईश्वर का गुणगान करो, प्राण छूटने वाले हैं, तुम्हारी अंतिम सांस चल रही है। मुल्ला नसबुद्दीन थोड़ी देर सोया, उठकर फिर पूछा, मेरा दूसरा बेटा कहाँ है? पत्नी बोली, वो डॉक्टर को छोड़ने गया है। तुम भगवान का नाम क्यों नहीं लेता? उस भगवान को याद क्यों नहीं करते, ईश्वर को? मुल्ला नसबुद्दीन थोड़ी देर सोया, फिर उठकर पूछा, मेरा तीसरा बेटा कहाँ है? अरे वो तुम्हारे सिर के पास बैठा है। मुल्ला नसबुद्दीन फिर सोया, फिर उठकर पूछा, मेरा चौथा बेटा कहाँ है? अरे वो दवाई लेने गया है। इतने में मुल्ला नसबुद्दीन गुस्से में लाल होकर बोला, अरे चारों की चारों यही मर रहे हैं, फिर दुकान पर कौन बैठा है? अंतिम समय है, प्राण छूट रहे हैं, और याद क्या आ रही है? दुकान। बस मनुष्य की देह होती ऐसी है, लोग कहते हैं हम मरेंगे तब राम बोलेंगे। अरे राम निकलेगा तो बोलोगे ना।
मृत्यु के समय पर राम भी तो निकलना चाहिए, क्योंकि मृत्यु के समय पर बचपन में इतनी आसक्ति नहीं रहती परिवार से, याद रखना, जवानी में इतनी आसक्ति नहीं रहती परिवार से, अधेड़ी में इतनी आसक्ति नहीं रहती परिवार से, पर जैसे जैसे बुढ़ापा आते चले जाता है, मोह परिवार से इतना बढ़ जाता है कि प्राण छूटते समय राम याद नहीं आता, भैरू सिंह याद आता है, मेरा छोरे को बुला दो, मेरा प्राण छूट रहा है, लल्लू को बुला दो, मेरा प्राण छूट रहा है, उसको बुला दो, मेरा प्राण छूट रहा है। पर कभी नहीं कहती कि मंदिर में से मूर्ति लाकर मेरी छाती पर रख दो, मेरा परमात्मा मेरे सामने होना चाहिए, कभी नहीं कहेगी। सबको बुलाओ, सबको इकट्ठा करो, पर भगवान नहीं। फिर सीधी तो बात है, तेरा क्या होगा रे कालिया, होगा क्या, अंतिम सांस क्या होगी, अंतिम क्षण क्या होगा, निकल सीधी बात। तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा। कौन खाएगा? तुम तो नहीं खा पाए। खाली हाथ आया था और खाली हाथ तूने जो कमाया है वो दूसरा। सब खाएंगे और अपन फोटो में चिपके चिपके देखते। अभी भी कुछ भी नहीं बिगड़ा। कुछ बिगड़ा है क्या? अभी भी कुछ नहीं। अभी तो ट्रेन अपने स्टेशन पे खड़ी है, प्राण निकलेंगे तब देखा जाएगा। अभी तो अपनी जिंदगी को मस्त जियो, रोते हुए नहीं, रोना नहीं। कितना भी दुख मिले, शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान के मंदिर में जाकर कभी मत रो, प्रसन्न रहना। तूने जो दिया उसमें मुझे प्रसन्नता है। बहुत दिया तो कमी नहीं रखी, साथ देने में उसने देने में कमी नहीं रखी। बस कमी हम में रह गई कि हम ये सोच बैठे कि मैंने कमाया, मैंने, मेरा मेरा। कमी हम में रह गई, उसकी कमी नहीं है। बहुत मंदिर में लिखा हुआ था आप कैमरे की निगाह में हो। लिखा है कि नहीं लिखा? बोलो। बाहर लिखा है आप कैमरे की निगाह में हो। क्यों लिखा? जिससे आप कोई गलत काम ना करें। तो यहाँ तो अब लिखा कि आप कैमरे की निगाह में हो। वो परमात्मा कहता है जिस दिन तू माँ के गर्भ में आया था उस दिन से लेकर मरेगा तब तक कैमरे की निगाह में रहेगा। मेरी निगाह तुझ पर बनी हुई है। कितना कपट, कितना छल, कितनी बेईमानी, कितना प्रपंच, कितना क्या कर रहा है, सब मुझे मालूम। तुम कितना भी छुपा लो, छुपने से क्या होगा? उसके सामने सब कुछ है। कितना झूठ बोले, कितना प्रपंच। ब्रह्मा जी लेकर गए, नीचे पहुंचे, भगवान विष्णु से कहा नारायण आपको भगवान के चरण मिले? नहीं। नारायण ने साफ कर दिया मुझे चरण नहीं मिले। एक बार सत्य बोल दो। एक बार सत्य बोला, बात खत्म। फिर असत्य बोलने की जरूरत क्या? असत्य को प्रमाण देना पड़ेगा। सत्य को प्रमाण नहीं चाहिए। एक माता जी से हमने पूछा क्यों तुम्हारी बहू कथा में नहीं आ रही? अरे गुरुजी वो बच्चों की एग्जाम चल रही है ना इसलिए। अच्छा, उन्हीं के घर पे हम शाम को पहुंच गए। हमने बहू से पूछा बेटा तुम कथा में नहीं आ रही? कहने लगे गुरुजी मम्मी जाती है तो हमको बोल के नहीं जाती कि तुम चलो कथा में। वो कहती घर में रहना, बच्चे आएंगे उनको देख लो। हमने कहा तुम्हारी सास तो कह रही थी कि बच्चों की एग्जाम चल रही। क्या गुरुजी वो तो कब की होगी। सत्य को प्रमाण नहीं चाहिए, असत्य को प्रमाण चाहिए। झूठ को प्रमाण देना पड़ेगा। और कथा किसकी चल रही है? शिव की। शंकर को सबसे ज्यादा प्रिय क्या है? ना बेलपत्र प्रिय है, ना जल प्रिय है, ना धतूरा, ना भांग, ना लड्डू, ना पेड़ा। शंकर को अगर कुछ प्रिय है तो सत्य प्रिय है।
पहले के समय में अदालत नहीं होती थी साहब, पहले के समय में पंचायतें नहीं होती थी। पहले के समय में अगर निर्णय लिया जाता था तो गांव के 4 लोग ले जाके शंकर के मंदिर में खड़ा करते थे, उठा गंगा जली और कह दे तूने ये नहीं करा। क्यों? क्योंकि गंगा जली उठाई तो शंकर को उठा लिया, शंकर को उठाया तो याद रखना शिव के मंदिर में, शिव की कथा में, शंकर के धाम में, शंकर के ओटले पर अगर झूठ बोला तो मरते समय गंगा जल नहीं मिलता, तुलसी का दल नहीं मिलता और व्यक्ति तड़प तड़प के मरता है। सारे मंदिरों में झूठ बोलोगे चल जाएगा, पर शिव मंदिर का नहीं। शंकर के दरवाजे में झूठ नहीं, सत्य बोली। मरने के बाद लोग क्या बोलते हैं जब किसी को लेके जाते हैं? बोलो जम के राम नाम सत्य, यही कहते हैं। कोई ये तो नहीं कहता गोविंद बोलो, गोपाल बोलो, हरे नाम सीताराम, कोई नहीं बोलता। एक ही शब्द बोला जाता, राम नाम। अरे बोलो तो, तुम्हारे मरने पर दूसरे बोलेंगे, अपन कब बोलेंगे? बोलो राम नाम सत्य है। मरने पर बोला जाता है राम नाम सत्य है, मरने के समय पर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उसको क्या प्रिय है। और मुर्दे को कहां ले जा रहे हैं? शमशान। शमशान में कौन रहता है? शिव। तो उसके दरवाजे पर ले जा रहे हैं, इसलिए बोलते बोलते ले जा रहे हैं राम नाम सत्य है। मुर्दा बेचारा पड़ा रहता है और लोग। अच्छा, मेरे को आज तक एक बात समझ में नहीं आई, जी तुम्हें समझ में आया दिल्ली वालों तो जरूर बताना, कि कोई मर जाता है तो उसको बांध के क्यों ले जाते हैं? जब सबको मालूम है मर गया तो बांधने की जरूरत क्या? और बांधना है तो हाथ पैर बांध दो बस, बेचारा कोई गिर रहा है क्या अर्थी पे से, पर फिर भी ऐसे मजबूती से बांधेंगे कहीं उठ के भग नहीं जाए और यमराज दूसरे को पकड़ के नहीं ले जाए, क्योंकि ये भग जाएगा तो इसकी जगह दूसरे को जाना पड़ेगा। तो उन्हें अच्छी मजबूती से बांध दिया, कहीं भग गया तो। बोलो राम नाम। बहुत अच्छा शब्द है। तुम किसी के दिवाली मिलने जाओ, होली मिलने जाओ, हैप्पी दिवाली मत कहना, एक बार जाते से कहना काका जी राम नाम सत्य। काका कुर्सी से नीचे और काका धड़ से नीचे गिर रहा है, जाते बस कुर्सी तो धड़ वो बोले क्यों, मेरा बुरा चाहती है जो तू कह रही राम नाम सत्य? नहीं काका जी, जिंदगी में बचपन, जवानी, अधेड़ी और बुढ़ापा सब असत्य बोलते निकाल दिया। जिंदगी में एक बार सत्य बोल लेते तो शिव मिल जाता, शिव मिलता तो जीवन सुंदर हो जाता। सत्यम शिवम सुंदर, सत्य बोलिए। और आज के जमाने में लोग सत्यनारायण भगवान की कथा कराते और मोबाइल पे मैं बैठे बैठे बोलते। वो पूछता कहाँ हो, तो क्या मैं रास्ते में हूं, बस 15 मिनट में पहुंच रहा हूं, और बैठा कथा में सत्यनारायण की कथा करवा रहा और सत्य बोल। और एक वो कौन सी देवी का व्रत होता है जिसमें खट्टा नहीं खाते? संतोषी माता। उसमें बोलती मैं खट्टा नहीं खाती और दिन भर खट्टा बोलती। सही बोलो ईमानदारी से, खट्टा नहीं खा रही है तो व्रत लग रहा है, खट्टा बोलेगी तो व्रत लगेगा क्या? जिस दिन व्रत हो उस दिन मुंह से फूल झड़ना चाहिए, पर लोगों के मुंह से मेंढक झड़े। अच्छा, वो कौन सा व्रत है जिसमें माताएं कुछ नहीं खाती? पति की क्या बोलते हैं, करवा चौथ का व्रत। काय के लिए करते हो? पति की लंबी उम्र के लिए। वो उस दिन कुछ नहीं खाती, पर 3 दिन पहले से पति के प्राण खाती। अब 3 दिन पहले से इतना खा लेती कि उस दिन एक दिन नहीं खाती, बाकी के 3 दिन से तो खा रही, मेरे को साड़ी दिलाओ, साड़ी दिलाओ, ये दिलाओ, वो दिलाओ, पीछा पकड़ के बैठी, मॉल चलो, मॉल चलो, मॉल चलो। अब 3 दिन से इतना खा रही प्राण, तो एक दिन नहीं खाएगी तो हिसाब तो बराबर होगा। नहीं खा, काय के लिए व्रत करा? पति की लंबी उम्र के लिए। ईमानदारी से बोलना, तुम्हारे भूखे रहने से पति की उम्र बढ़ेगी क्या? नहीं। पति की उम्र कब बढ़ेगी? जब तुम प्रेम से मीठा बोलोगी। जैसी अच्छे से बोलोगी उसकी उम्र अपने आप 2-1 साल बढ़ जाएगी। और तुम इसी जगदम्बा जैसी धाड़ के बोलती, उम्र वैसी कम हो जाती बेचारा। गर्जना करो,
अब जैसे तुम चिल्ला के बोलो, बेचारा बोले हाँ जगदम्बा, जा रहे हो तुम वहां से ये लिया ना। हाँ। कहा बोलो हर हर भगवान शिव की कथा। ब्रह्मा जी लेकर आए, भगवान विष्णु ने सत्य कह दिया, मैंने नहीं देखा, मुझे भगवान का चरण नहीं मिला। नहीं, आपको मिला? ब्रह्मा जी बोले मुझे भगवान का सिर मिला, मस्तक मिला। हाँ, नहीं मानो तो पूछ लो केतकी के पुष्प से। ये केतकी के पुष्प से पूछा जाए, मुझे शीश मिला। केतकी के फूल से भगवान विष्णु ने पूछा, बोल केतकी, क्या ब्रह्मा जी को भगवान शंकर का सिर मिला? केतकी ने कह दिया, हाँ ब्रह्मा जी को भगवान शंकर का सिर मिला। आकाशवाणी शिवलिंग में से हो गई, अरे केतकी के पुष्प, तो शंकर के सामने झूठ बोल रहा है भगवान विष्णु की साक्षी में। भगवान शंकर कहते हैं, केतकी के पुष्प, तूने मेरे सामने झूठ बोला, मैं तुझे श्राप देता हूं कि सारे देवताओं पर तू चढ़ेगा पर शंकर पर कभी नहीं चढ़ेगा। अगर केतकी का फूल शिव पर चढ़ता है तो 1000 गौ हत्या के बराबर दोष लगेगा महाराज। इसलिए सारे फूल, सारी पत्तियां शंकर को चढ़ जाती है पर केतकी का फूल नहीं चढ़ता। केतकी का पुष्प। इतने में भगवान ब्रह्मा जी बोले, अगर विश्वास नहीं है तो गौ माता से पूछो। बोल गौ माता, क्या ब्रह्मा जी को भगवान शंकर का सिर मिला? बोल। गौ माता ने कहा, गाय कह रही, हाँ भगवान को सिर मिला, ब्रह्मा जी को भगवान शंकर का मस्तक मिला। मस्तक मिला? गौ माता जैसे ही बोली, इतने में तुरंत भगवान विष्णु के सामने भगवान शंकर के शिवलिंग में से आवाज निकल गई, गौ माता तू जगत की मां होकर तू झूठ बोल रही है? तू जगत की मां है गौ माता, तूने झूठ बोला है। गौ माता मैं तुझे श्राप देता हूं, तेरा पूरा शरीर पूजा जाएगा और तेरा मुख अपूज्य रहेगा। गाय का मुख अपूज्य। हिंदू धर्म में सारे दान आगे से होते हैं, वस्त्र दान, कन्यादान, मुद्रा दान, स्वर्ण दान, आभूषण दान, सब आगे से। पर हिंदू धर्म में एक दान होता है जो पीछे से होता है, वो गौदान होता है। गाय का दान गाय की पूंछ पकड़कर किया जाता है। और आज भी नियम है, गौ माता का जब दान दिया जाता है तो चतुर ब्राह्मण गाय की परिक्रमा पूरी नहीं लगवाते। दान करने वाले को गाय की परिक्रमा आधी लगाना चाहिए, पीछे से चालू होकर गाय के नीचे से निकलकर पीछे आ जाना चाहिए, सामने नहीं जाए। तूने झूठ बोला। हिंदू धर्म में सारी परिक्रमा आगे से, पर गौ माता की परिक्रमा पीछे से चालू होकर पीछे विराम होती है हमारा, आगे से नहीं होती, पीछे है। और गौ माता ने एक बार झूठ नहीं बोला, गौ माता ने 2 बार झूठ बोला। एक बार राम जी बन गए, जब राम वन में गए, फाल्गु नदी के तट पर राम सीता स्नान कर रहे थे, तब दशरथ जी महाराज आए। और दशरथ जी महाराज ने आकर कहा, राम मुझे पिंडदान दे दो, नहीं तो मैं नरक चले जाऊंगा। राम जी ने कहा, पिताजी मेरे पास में कुछ पिंड बनाने के लिए अन्न नहीं है, एक काम करिए आप कल आइए। दशरथ जी कहकर चले गए। ठीक है, दशरथ जी जैसे ही गए, दूसरे दिन राम जी भिक्षा के लिए गए, सीता जी स्नान करने गई, दशरथ जी फिर आ गए, बहू मुझे पिंड दे दो, नहीं तो मैं नरक चले जाऊंगा। सीता जी ने कहा, मैं तो आपके घर की बहू हूं, मैं कैसे पिंड दे सकती हूँ? आपके पुत्र कुछ अन्न लेने गए हैं, मेरे पास अन्न भी नहीं है, बाद में लेकर जाना। दशरथ जी ने कहा, तब तक तो मैं नरक चले जाऊंगा, मुझे पिंडदान दो। सीता जी ने उसी समय ब्राह्मण को बुलाया, ब्राह्मण देवता से कहा, ब्राह्मण देवता मेरे ससुर को पिंड देना है, आप बताइए मैं क्या करूं? ब्राह्मण ने कहा, एक काम करो, फाल्गु नदी की, गया नदी की बालू रेत का पिंड बना। पिंड बनाया,
एक पिंड सीता जी ने ब्राह्मण को दिया, दूसरा पिंड गौ माता को दिया, तीसरा पिंड फाल्गु नदी को दिया और चौथा पिंड दशरथ जी ने प्राप्त किया। 4 पिंड माता सीता ने दिए। दशरथ जी चले गए। थोड़ी देर बाद राम जी आ गए। राम जी ने कहा सीता ये अन्न लीजिए और पिंड बना लीजिए। सीता जी ने कहा स्वामी पिंडदान तो मैंने कर दिया। कर दिया? हाँ, ना मानो तो पूछो ये ब्राह्मण देवता से। राम जी ने ब्राह्मण जी से पूछा क्यों ब्राह्मण देवता के सीता जी ने पिंडदान कराए? सीता जी ने पिंडदान करा। ब्राह्मण राम जी के हाथ में चावल देखे। ब्राह्मण ने सोचा बालू रेत का पिंड मिला, क्या मेरा पेट भराया, क्या मेरे बच्चों का पेट भराया? ये कोई पेट भरेगा? बालू रेत का कोई पिंड से कोई पेट भरा था? उसी समय ब्राह्मण ने कह दिया राम जी सीता जी ने कोई पिंडदान नहीं करा। सीता जी की आंख में आंसू भर गए। माता जानकी रोती हुई नैनों में जल भरकर ब्राह्मण को देखकर श्राप दे दी, रे ब्राह्मण देवता तुमने पिंडदान करवाया, तुमने तर्पण करवाया और तुम ही झूठ बोले हो। मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम कितना भी जोड़ लेना हमेशा तुम्हारे यहां कमी ही पड़ेगी। श्राप। सीता जी हाथ जोड़कर बोली गौ माता एक पिंड तुमको भी दिया, तुम तो बोलो कि मैंने पिंडदान करा है। गौ माता ने राम जी के हाथ में चावल देखकर गौ माता ने भी झूठ बोल दिया, राम जी सीता जी ने कोई पिंडदान नहीं करा। इतने में सीता जी ने श्राप दे दिया, गौ माता तू जगत की मां होकर तूने झूठ बोला है, मैं तुझे श्राप देती हूं कि तेरा पूरा शरीर पूजा जाएगा पर तेरा मुख अपूज्य होगा। तेरा मुख अपूज्य। गौ माता को 2 बार श्राप। सीता जी ने फाल्गु नदी से कहा नदी एक पिंड तुझे भी दिया, तू तो बोल। फाल्गु नदी ने सोचा मेरी ही बालू रेत मुझ में डाल दी, ऐसा कोई पिंडदान? कह दिया राम जी सीता जी ने कोई पिंडदान नहीं करा। जैसे कहा सीता जी ने आंख में आंसू भरकर कहा फाल्गु नदी तूने मेरे पति के सामने झूठ बोला है, ए गया नदी है फाल्गु नदी, मैं तुझे श्राप देती हूं जब तक तुझे खोदे नहीं तब तक तुझ में पानी निकले नहीं। आप लोग कभी गया जी गए हो? गए हो? तो गया जी गए होगे तो देखा होगा पूरी फाल्गु नदी पर बालू रेत जमी होती है और फाल्गु नदी पर जब बालू रेत होती है उसको इतना इतना खोदो उसमें से पानी निकलता है, तब जाकर पिंडदान किया जाए, तब पिंडदान। तब सीता जी ने दशरथ जी को बुलाया, दशरथ जी का हाथ निकल कर आया, उस पर पिंड रखा हुआ देखा, राम जी ने छू लिया, हाथ पत्थर का हो गया। आज भी फाल्गु नदी के बीच में गया नदी पर आज भी दशरथ जी का हस्त कमल है जिस पे लोग पिंडदान करने जाते हैं। महाराज आज ब्रह्मा जी की साक्षी में गौ माता झूठ बोल दी। इतने में भगवान शंकर का श्राप लगा। ब्रह्मदेव ने कहा ये आकाशवाणी झूठी है। जैसे ही बोले ब्रह्मा जी आकाशवाणी झूठी है, इतने में शंकर भगवान को क्रोध आया। बाबा भोलेनाथ बोले ब्रह्मा जी अपनी वाणी को मौन करिए, पर ब्रह्मदेव वाणी को मौन नहीं करते। क्रोध में लाल हो गए भगवान शंकर, शिव जी सामने प्रकट हो गए। प्रकट होते सही भगवान शंकर ने अपने पांव के अंगूठे के नख को तोड़ा, तोड़कर फेंका। फेंकते सही उस नख से भगवान शंकर का ही एक स्वरूप काल भैरव प्रकट हो गया। कौन प्रकट हुआ? काल भैरव प्रकट। अब जैसे ही काल भैरव प्रकट हुए भगवान शंकर ने कहा काल भैरव ये ब्रह्मा झूठ बोल रहा है और जिस मुख से ब्रह्मा झूठ बोल रहा है उस मुख को काट दो। काल भैरव ने अपनी पांव की चीटी उंगली का नख तोड़ा, फेंका। फेंकते से ब्रह्मा जी का सिर कट गया। ब्रह्मा जी का सिर कटा, कटते ही ब्रह्मा जी का सिर लुढ़कने लगा। और अभी भी ब्रह्मा जी कर रहे हैं ये आकाशवाणी झूठी है। देखो सत्य होता तो ये लफड़ा ही नहीं होता। पर दिक्कत तो इतनी सी बात है ना साहब, लफड़ा तो वहीं चालू हो गया कि जब लड़की दिखाई तो कहा था इसको सब कुछ आता है।
अब सब कुछ आता है तो एक माँ ने, सास ने बहू से पूछा, बेटा तेरे को कुछ बनाना आता है? मम्मी मेरे को तो सब कुछ आता है, क्योंकि बोली मम्मी उसकी यही थी, हमारी लड़की को सब आता है, सब आता है। हाँ आइसक्रीम बनाना आती है, हाँ बना ले जा। बहू गई, रेसिपी बुक अटैची में से निकाली, 2 किलो दूध को धीमी आंच में हिलाओ, बेकिंग पाउडर डालो, टॉफी पाउडर डालो, शक्कर डालो, इलायची पाउडर डालो, सब मिला मिलो के 1 घंटा फ्रिज में उसने रख दिया। 2-2.5 घंटे बाद सास फ्रिज में पानी पीने गई। जैसे ही सास पानी पीने गई, पानी पीने के लिए जैसे अंदर पहुंची, फ्रिज खोला, फ्रिज खोलते से सास ने बहू को आवाज लगाया, बहू बेटा, बहू। बहू दौड़ के आई, हाँ मम्मी। ये फ्रिज में मंदिर का घंटा किसने रखा? मम्मी मैंने। क्यों? किताब में लिखा था 1 घंटा फ्रिज में रखो। सास ने माथा ठोका, रियो पगली, जो वो घोल बनाया था उसको 1 घंटा फ्रिज में रखना था, तो मंदिर का घंटा रखी आई। बस यही असत्य यहीं से चालू हो जाता है। कई लड़कियां, एक लड़की और लड़का बगीचे में बैठे हुए थे, हम सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करने गए थे, तो लड़की लड़के से बोल रही, उनकी शादी पक्की हो गई होगी, तो लड़की लड़के से बोल रही थी, एक बार शादी तो हो जाए, तुम काहे को चिंता करते हो, मैं सारे घर को स्वर्ग बना दूंगी। हमने पीछे पलट के देखा, गजब का विल पावर, पूरे घर को स्वर्ग बनाएगी और घर के लोगों को स्वर्गवासी, पूरे घर गजब का विल पावर, पूरे घर को स्वर्ग। अच्छा, बोलने में भी शर्म नहीं है, और जो बोले मैं घर को स्वर्ग बना दूंगी, उससे कह दो घर में 10 मेहमान आए, जरा जाके भोजन बना दे, तो पसीना छूट जाएगा। हमारी सास तो न जाने किस किस को पकड़ के ले आती है, दिन भर हम खाएं, बनाएं और खिलाएं, बनाएं और खिलाएं, भोजन बना बना के मेरा तो ऐसा मेकअप बना खा। गजब का भी असत्य। फिर वही बात आ गई, राम नाम अच्छे से बोलो जी, जी हो, अपने टाइम पे अपन नहीं बोल पाएंगे। राम नाम जो सत्य है वो सत्य है। महाराज, ना राम नाम लीनो तूने भरी जवानी में, तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर, पूरा जीवन जहां गवा दिया, वहां सुख का अनुभव किया। सुख का अनुभव। फिर वही शिव शंकर भोले भाले, मां गोरा के घर वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। शिव शंकर भोले भाले, शिव शंकर भोले भाले, माँ गोरा के घर वाले, माँ गोरा के घर वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको
ब्रह्मा जी अभी भी झूठ ही बोले, अभी भी ब्रह्मा सत्य नहीं बोले, अभी भी ब्रह्मा सत्य की मूर्त नहीं बन पाए। सिर कट गया, लुढ़क रहा है। ब्रह्मा जी के सिर कटने पर भी ब्रह्मा जो झूठ बोले तो उनके सिर में से जो रक्त बहता हुआ निकला उससे कर्मनाशा नदी प्रकट हो गई महाराज। कौन सी नदी है? कर्मनाशा। शिव महापुराण में 14 किलोमीटर लिखी है, नेट पे सर्च करोगे तो 20 किलोमीटर निकलेगी। पूरी दुनिया में केवल एक ही नदी है जिसके घाट पर लिखा होता है इसमें पांव न धोइए, इसमें हाथ न धोइए, ये कर्मों का नाश कर देती है। पूरी दुनिया में केवल एक नदी है, अगर भूल से भी उसमें हाथ डाल दिया जाए तो 7 पीढ़ी में अगर किसी ने दान पुण्य व्रत उपास कुछ भी करा हो सब नष्ट हो जाता है महाराज। पूरी पृथ्वी पर केवल एक ही नदी है जिसका पानी कुत्ता भी नहीं पीता, वो कर्मनाशा है। इलाहाबाद से, लखनऊ से इलाहाबाद के बीच में बहती है, 14 किलोमीटर की है, जिसके घाट पर यूपी गवर्नमेंट ने बड़े बड़े बोर्ड लगा कर रखे हैं, इसमें पांव न धोइए, इसमें हाथ न धोइए, यह कर्मनाशा है। पूरी पृथ्वी पर, भारत की भूमि पर केवल एक नदी है जिस पर पक्षी भी पानी नहीं पीता, कुत्ता भी मुंह नहीं डालता, वो कर्मनाशा है, जिसमें हाथ डालने से कर्मों का नाश हो जाता है, स्नान करने से। इसलिए आज भी कर्मनाशा नदी के उस पार लोग विवाह तक नहीं करते, क्योंकि जाएंगे और पानी का छींटा लग गया तो कर्मों का नाश हो जाएगा। ब्रह्मा जी के रक्त से कर्मनाशा, जो कर्मों का नाश कर रही है वो कर्मनाशा नदी। महाराज भगवान विष्णु ने ब्रह्मा देव के लिए जाकर भगवान शंकर से विनती करी, हे भूत भावन भूतेश्वर, हे भोलेनाथ, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, हे शंकर करुणा करिए। शिव जी ने पूछा क्या बात है, क्या हो गया? भगवान विष्णु कह रहे हैं ब्रह्मा जी का सिर कट गया। नारायण ब्रह्मदेव, आप कृपा करिए। ब्रह्मा का सिर कट गया, हाँ, तो क्या चाहते हो? प्रभु इस सिर का कटे हुए मस्तक का कुछ करिए। लोग इसको पूजेंगे नहीं, नफरत करेंगे, आप कृपा करो। अब शंकर तो दयालु है, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, करुणा सागर है। शिव ने कृपा कर, चिंता मत करो। भोलेनाथ बोले, नारायण ये ब्रह्मा का असत्य बोला हुआ शीश है, कटकर गिरा है, तुम कह रहे हो तो तुम्हारे कहने पर इसको मैं बट वृक्ष बना दे। कौन सा वृक्ष? बट वृक्ष, बड़ का पेड़। इस बट वृक्ष के नीचे कोई पुण्य का कार्य नहीं होगा। पूरी दुनिया में एक ही वृक्ष है, बट का वृक्ष, जिसके नीचे से आप निकलोगे तो ऐसा लगेगा जैसे कोई भयंकर सा, डर सा। बट वृक्ष, इस बट वृक्ष के नीचे अगर पूजा होगी तो शिव की होगी और नारी के अखंड सौभाग्य के लिए होगी। केवल पूजन होगी तो 2 क्रम की। भगवान शिव उसके नीचे विराजमान हुए। शंकर जी का नाम बटकेश्वर महादेव पड़ गया। कौन से महादेव? बटकेश्वर शंकर महाराज। शिवरात्रि की रात्रि को 12 बजे भगवान शंकर का नाम लेकर बटकेश्वर महादेव का स्मरण कर किसी भी शिव मंदिर में जो सांबर की फली आती है, सांबर में डालते हो, सब्जी में डालते, लंबी लंबी फली होती है, उसकी जो पत्तियां होती हैं, 31 पत्तियों के झूमर को लेकर पानी में पहले उस झूमर को शिव जी पे चढ़ा दीजिए, बटकेश्वर महादेव का नाम लेकर उस झूमर को उतार कर ले आइए, आधा लीटर पानी में उसको उकाल लीजिए। 250 ग्राम जब पानी हो जाए, पानी को ठंडा कर कर छान कर शंकर जी का अभिषेक कर दीजिए। शिवरात्रि की रात्रि को अभिषेक कर कर उस पानी को झेल कर वापस लिया। बटकेश्वर महादेव का नाम लेकर उस जल को 15 दिन तक सुबह पीने चालू कर लीजिए। आप जैसे जैसे जल को पिएंगे शुगर लेवल में आ जाएगी। कभी जिंदगी में शुगर की बीमारी ना ऊंची जाएगी ना नीची जाएगी, शुगर लेवल में रहेगी।
फिर कितना भी मीठा खाओ और डॉक्टर से जांच करवाओ, शुगर लेवल में बनी रहे। 3 तुलसी होती है, श्यामा तुलसी, रामा तुलसी और बिमला तुलसी। एक विमला तुलसी होती है, जिस विमला तुलसी का मात्र जैसे छोटा सा नख जब आप काटते हो ना, कटे हुए नख का छोटा सा जैसे भाग होता है, इतना भाग अगर विमला तुलसी का साल भर में या 6 महीने में एक बार खा लिया जाए, उसके बाद कितनी भी शक्कर खाओ, कितनी भी आप डॉक्टर को जांच कराओ, शुगर लेवल में रहती है विमला तुलसी।